नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस यूक्रेन जंग के बीच जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस हो रहा है और इसमें बाइडेन ने कड़े शब्दों में रूस पर टिप्पणी कर दी है। और जो बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वही माना जा रहा है कि बाइडेन अपनी स्पीच में दुनिया के कई देशों से यूक्रेन के लिए मदद मांग सकते हैं। और यह बाइडेन का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है। और संबोधन में बोले कि जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो पुतिन द्वारा यूक्रेन पर छेड़ी गई जंग की वजह से रूस को कमजोर और दुनिया के बाकी देशों को ताकतवर बताया जाएगा। और बाइडेन ने अपने स्पीच में कहा कि इतिहास से हमने ये सीखा है कि जब तानाशाह को उनके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वो ज़्यादा अराजकता फैलाते हैं और फिर ऐसा करते रहते हैं और इसकी कीमत और खतरे अमेरिका और दुनिया उठाती है। और इस दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका उसके सहयोगी देशों मिलकर नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। और इन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोग पूरे साहस के साथ इस जंग को लड़ रहे हैं। और बाइडेन ने आगे कहा कि पुतिन युद्ध क्षेत्र में जरूर आगे हो, लेकिन इसकी आगे उनको बड़ी ऊंची कीमत चुकानी होगी। और वहां यूक्रेन राजदूत भी मौजूद थे। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहरा दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। और मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है और हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और उन्होंने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की हमारी मांग को दोहराने के लिए बुला रहे हैं। और भारतीय अभी भी खार्किव और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शहरों में मौजूद हैं। और इस तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है। और मृतक भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन एसजी के रूप में हुई है। और नवीन खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और चौथे साल में थे। और नवीन कुछ लाने दुकान गया था और इसी दौरान हमले में उसकी मौत हो गई। और इससे पहले खार्किव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओले सिनेहोबोव ने बताया था कि रूस ने खार्किव के बीचों बीच आवासीय से पहले खार्किव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओले सिनेहोबोव ने बताया था कि रूस ने खार्किव के बीचों बीच आवासीय इमारतों के साथ एक प्रशासनिक इमारत पर मंगलवार को गोलीबारी की। और वहीं इन्होंने आगे बताया कि इस गोलीबारी में कितने लोग हताहत हुए इसकी जानकारी नहीं दी। और इससे पहले उन्होंने बताया कि सोमवार को खार्किव में हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना 14 लाख की आबादी वाले शहर में आगे बढ़ने की रूस की कोशिशों को बाधित करने की कोशिश कर रही है। और यूक्रेनी सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खार्किव में प्रशासनिक इमारत में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे उसके पास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। और इस विस्फोट में से इमारत की खिड़कियां भी टूट गई थी। और ये इमारत के साथ एक प्रशासनिक इमारत पर मंगलवार को गोलीबारी हुई। और वहीं आपको बता दें कि इसमें कितने हताहत हुए इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन की स्थिति समेत कई मुद्दों उनके साथ चर्चा भी की है। और वहीं आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में अब तक 8,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। और इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को निर्देश दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमानों को लगाया जाएगा और भारत से यूक्रेन राहत सामग्री लेकर भी जाएंगे। और यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा था कि यूक्रेन में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र 24 घंटे काम कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी और विकासशील देशों के उन लोगों की मदद करेगा जो पूर्वी यूरोप के युद्धग्रस्त देश में फंसे हैं।
और 24 फरवरी को रूस द्वारा हमला करने के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी उसकी सीमा चौकियों के जरिए वहां से बाहर निकाल रहा है। और वहीं पीएम मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर भारतीयों को सुरक्षित और सुगम तरीके से निकालने में समन्वय करने की जिम्मेदारी दी है। और इसके तहत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड में है और किरण रिजिजू स्लोवाकिया में, और वहीं हरदीप पुरी हंगरी में, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मालदोवा में समन्वय करेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अपनी मुहिम तेज कर दी और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को वापस लाने के लिए वायुसेना को निर्देश दे दिए और वहीं मंगलवार से वायुसेना के कई C-17 विमानों को भी लगाया गया है और ये विमान भारत से यूक्रेन राहत सामग्री भी लेकर जाएंगे। और यूक्रेन से अब तक 2016 भारतीय वापस लौट चुके हैं और वहीं कई भारतीय छात्रों की वतन वापसी होने भी वाली है। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 7वां दिन है और दोनों देशों के बीच युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था और यूक्रेन में हालत अभी भी खराब बने हुए हैं। और वहीं तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हुई और वहीं सोमवार को बेलारूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। हालांकि बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। और वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इसे शुरू किया गया और केंद्र सरकार ने 26 फरवरी को इसकी शुरुआत की थी और मंगलवार सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुकापेस्ट से मुंबई पहुंची और एयर इंडिया के विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां इन भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वागत भी किया। और वहीं आपको बता दें कि बीते दिन बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट 240 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची थी, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बुडापेस्ट से छठी ऑपरेशन गंगा उड़ान 240 भारतीय नागरिकों की दिल्ली वापसी हुई है और निकासी के प्रयास जारी है और सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का निर्णय भी लिया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह और हरदीप सिंह पुरी को भारतीयों की मदद की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि कौन से केंद्रीय मंत्री कौन से देश में, तो वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में और मालदोवा में है और किरण रिजिजू स्लोवाकिया और हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड में है।